नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को जिन दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग को स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी लोग को सबसे पहले जोहार है। साथ ही साथ दोस्तों आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो आपको और आपको पूरा फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्र सबसे पहले दोस्तों। और दोस्तों आप लोग का लगातार कॉल मैसेज आ रहा था, कॉल के द्वारा मैंने बहुत किसी का कॉल भी रिसीव किया, बहुत किसी का कॉल रिसीव नहीं किया, उसके लिए आपको दिल से सॉरी सबसे पहले। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको व्हाट्सएप से जुड़े हो तो व्हाट्सएप में भी बहुत ज़्यादा लगभग आपको 1000+ मैसेज आ चुका अभी तक। और इंस्टाग्राम फेसबुक मतलब जहाँ जहाँ से आप मेरे से जुड़े हो सभी जगह से दोस्तों एक ही क्वेश्चन आया था कि आखिर आप लोग का उत्पाद सिपाही का एग्जाम का प्रोसेस कब तक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल मालूम चलने वाला कि आखिर आप लोग का 2025 पे होगा या 2026 पे होगा और आखिर इसका कब तक इसका अपडेट आएगा। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखो एग्जाम तो 100% होगा, आज हो या कल हो, लेकिन झारखंड में अभी तक मालूम है कि कुछ भी अभी एग्जाम प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ था। अब जाके दोस्तों इतना ज्यादा ट्विटर कैंपेन चला, बीच में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, तो वहां पर फिर से बीच में एक बार बैठक हुआ था जेसीसी के साथ, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जी का बैठक हुआ था, उसमें भी साफ निर्णय लिया गया था। और जयराम भैया को आपको मालूम है कि वो भी कुछ आवाज उठाए थे बीच में कि देखिए जो भी प्रोसेस रुका हुआ बच्चा का कुछ कुछ धीरे धीरे करके आप एग्जाम को लेते जाइए, नहीं तो फिर आपका ये क्या होगा कि चाप बढ़ेगा। तो ये चीज आप लोग का देखो, अभी एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि लगातार दोस्तों आप लोगों को 2 एग्जाम अभी हो चुका। एक विज्ञान करके कुछ था झारखंड पे, उसका भी एग्जाम मतलब जिसमें जिसमें थोड़ा सा बच्चा कम है वो सारा एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो चुका। साथ ही साथ दोस्तों अभी एक सिविल कोर्ट का भी 2 दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि हो चुका, संडे का दिन पे सिविल कोर्ट का भी एग्जाम था, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिए अभी एग्जाम का प्रोसेस हो चुका। तो मतलब देखिए धीरे धीरे मतलब एग्जाम का प्रोसेस हो रहा। और जहां तक मेरे को उम्मीद है और कुछ कुछ भैया भी इस विभाग में ही जॉब करते हैं, वो लोग से ही पता चला कि देखो जो एग्जाम का प्रोसेस होगा वह दुर्गा पूजा के बाद ही आप लोग का देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चित हो जाओ कि देखो अब एग्जाम का प्रोसेस होगा, ऐसा कि नहीं कि आप बहुत लोग का एक भी कमेंट आ रहा था कि अमित भैया क्या करें, क्या उत्पाद सिपाही का पूरी तरह से तैयारी छोड़ दें, क्या किसी और पे तैयारी करना शुरू कर दे। तो बिल्कुल ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप इसके लिए इतना दिन से मेहनत की हो, इतना दिन से आप पढ़ाई की हो, अपना इसका तैयारी बीच बीच में चालू रखो। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी है, तो दिल्ली पुलिस के बारे में दोस्तों मैंने सारा डिटेल के साथ एक वीडियो भी बना दिया, जाके देख लेना, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने सारे डिटेल के साथ अच्छा खासा वैकेंसी आया दिल्ली पुलिस में, लगभग आपका वैकेंसी आया 7565 वैकेंसी आया। देखो झारखंड के अलावा भी जो भी वैकेंसी आता ना उस चीजों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि देखो झारखंड का तो आप लोग का बीच बीच में इतना दिन 3 साल 4 साल 5 साल फंसा दे रहा, तो क्या होगा कि आप इधर का भी नहीं रहोगे ना उधर का भी रहोगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो एसएससी का भी जो भी एमटीएस का वैकेंसी आता, 10th लेवल का बहुत सारा वैकेंसी आता, अभी दिल्ली पुलिस का वैकेंसी है, उसमें अगर आपका हाइट है तो आप दिल्ली पुलिस में भी थोड़ा सा तैयारी पे लग जाओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ज्यादा दिन इसका प्रोसेस होने वाला नहीं, आप लोग का 22 सितंबर से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका, कल ही का डेट पे नोटिफिकेशन आया और कल ही का डेट से फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है दिल्ली पुलिस का। तो देर मत करो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस का बेस्ट बुक कौन सा वो भी मैंने बता दिया, आप जाके वीडियो में देख लेना। अब हम लोग चलिए बात कर लेते कि अमित भैया आखिर एग्जाम क्या अगले महीना होगा या 25 में होगा, लास्ट से मतलब दिसंबर तक होगा या अगले साल चला जाएगा, ये चीज आप लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था। तो देखो और एक चीज ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि अमित भाई जितने लोग रनिंग पास किया क्या उन लोग का रिजल्ट निकलेगा क्या, एक चीज आप लोग का बहुत ज्यादा ये भी कमेंट था, ये चीज मैंने पिक किया है कमेंट, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग का बहुत ज्यादा आ रहा था कि देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आप रनिंग पास की हो तो आप लोग का एडमिट कार्ड में होगा, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग कि एडमिट कार्ड में आपको सिग्नेचर मोहर का स्टम्प मिला है या नहीं मिला। और वो एडमिट कार्ड आप लोग का रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको स्टम्प वगैरह मिला। और देखो अभी ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि इसका रिजल्ट जारी होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है कि इसके बाद डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही आएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप निश्चित हो जाओ, और जब भी आप लोग का अपडेट आएगा उसका मेरा हिसाब से 10 दिन के बाद ही आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको देख लो अभी दोस्तों आपको मालूम है कि सिविल कोर्ट का भी एग्जाम का भी डेट आया, उसके बाद 4 या मतलब 1 सप्ताह जैसे आपको टाइम मिला उसके बाद एग्जाम हो गया। अभी विज्ञान का भी एक आया कुछ झारखंड पे, उसका भी मतलब 1 सप्ताह पहले नोट अपडेट आया, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद ही मतलब एग्जाम का प्रोसेस हो गया। इसलिए देखो आप ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 1 महीना फिर टाइम मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि
इसका एग्जाम का प्रोसेस बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो जो जिसमें थोड़ा सा बच्चा कम है, देखो अभी झारखंड जो सिविल कोड इसमें है लगभग इसमें लगभग 60,000 जैसे बच्चा फॉर्म फिलअप हुआ था, उसमें तो 40% तो पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी आंदोलन चल रहा था। तो इसमें देखो एक पेपर कटिंग में भी आया, सिविल कोड की सहायक की परीक्षा में रेल रोका आंदोलन जो था उसमें 40% ही बच्चा मतलब एग्जाम दे पाया, समझ लो। तो ये एक चीज आप लोग देखने को मिला। परीक्षा में हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा मतलब कठिन था क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचना कि 10-12 का लेवल का वैकेंसी है तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। इसमें 3 पेपर रहने वाला उत्पाद सिपाही का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अगर आपके लिए आसान है तो सबके लिए आसान रहेगा, वो चीज़ आप लोग जानिएगा, ठीक ना। इसलिए देखो अभी से प्रिपरेशन कीजिए ही, साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो फॉर्म भरे हो उसका तो तैयारी करो, लेकिन आप लोग को साथ साथ में दूसरा भी वैकेंसी का भी प्रिपरेशन करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपका एज के साथ साथ क्या हो रहा है कि आप दूसरा का भी प्रिपरेशन नहीं करो, ओनली आप झारखंड को ही लेके अगर बैठे हो तो ये चीज़ आप बिल्कुल गलत करो। 80% लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से 60% लोग होगा कि झारखंड का जितने लोग तैयारी कर रहे थे वो झारखंड के अलावा भी अब तैयारी करना शुरू कर दिए। अभी देखो फिर रेलवे का भी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला। अभी हालांकि इसका भी कुछ फिर से केस का मैटर आ गया अभी ग्रुप डी वाला में। इसलिए देखो आप ग्रुप डी का अगर फॉर्म फिलअप किया तो अभी से उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन उत्पाद सिपाही को डेली आप थोड़ा सा देखते रहो, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप उत्पाद सिपाही का पूरी तरह से छोड़ दो, बिल्कुल ऐसा मत करना। और मेरा हिसाब से देखो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एक ही दिन पे एग्जाम होगा। उत्पाद सिपाही का हल्का सिलेबस नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, बच्चा अच्छा खासा पास हुआ, लाखों बच्चा पास हुआ और इसमें बच्चा का संख्या थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा। इसका सारा कुछ प्रोसेस हो चुका। इसका जो होता है दोस्तों, देखो रनिंग का तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो ही गया। अब आप लोग का एग्जाम सेंटर जो बनेगा उसका भी पूरा आप लोग का नोटिस जारी हो चुका है 1 महीने पहला। कहाँ का एग्जाम सेंटर बनेगा, टोटल 5 जगह पे एग्जाम सेंटर बनेगा, किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, सारा कुछ डाटा भेज दिया गया था, ठीक ना। डीसी को पहले जैसे बोकारो में अभी आया था तो डीसी को यहाँ पर किस तरह से निरीक्षण करने के लिए बोला कि कहाँ कहाँ आप लोग सेंटर बनाइएगा, उसका डाटा आप दीजिए हमको। तो वो डाटा सारा कुछ चला गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद उसका प्रोसेस होगा। लेकिन ज्यादा दिन और आप लोग का रहने वाला नहीं। देखो सब कुछ आप अपने तरफ से तैयारी रहो, बट क्या ही कर सकते हो, थोड़ा सा झारखंड में शुरू से ही इस तरह से हुआ आपको मालूम है। लेकिन तैयारी अगर आप उत्पाद सिपाही का की हो, इतना मेहनत की हो तो फिर छोड़ना मत। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कहीं से भी अगर आप देख रहे हो, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का डेली आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा देखते रहो। अगर अचानक से छोड़ दोगे आप, फिर अचानक से अगर मान लो कि अपडेट आ ही जाता, झारखंड में इसी तरह से होता है मेरा भाई, ठीक ना, आप धोखा खा जाओगे। इसलिए आप इतना दिन से मेहनत किया तो आप पेपर 1, पेपर 2 को 3 को भी लेके चलना ही पड़ेगा। आप क्या ही कर सकते हो। आप बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे हो कि अमित भाई कुछ नहीं होगा, क्या झूठ मूठ को अपडेट दे रहे हो। देखो भाई जब होगा तो फिर अचानक से होगा। अभी सिविल कोड वाला जितना भी बच्चा है उससे पहले मैंने अपडेट किया था कि होने वाला 1 महीने का बाद। और सबसे पहले ये चीज भी मैंने बताया कि देखो सिविल उत्पाद सिपाही से पहले सिविल कोड का ही होगा और विज्ञान का ही होगा। तो देखो उसमें क्योंकि बच्चा थोड़ा सा जो संख्या वो कम है और इतना दिन से एग्जाम हुआ नहीं, सरकार के ऊपर बिल्कुल प्रेशर पड़ा है। और नया वैकेंसी भी जो झारखंड पुलिस का कब आएगा, ये चीज भी आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड था कि अमित भाई झारखंड पुलिस का कब तक आएगा। तो देखो झारखंड पुलिस का भी 100% आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, झारखंड पुलिस के साथ आप लोग का अलग से आप लोग का जो ट्रेड वाला जो वैकेंसी है झारखंड का, जैसे कि मोची, धोबी, उसका अलग से ट्रेड का भी वैकेंसी आप लोग का आने वाला, माली, ड्राइवर का, वो अलग से भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए अपना तैयारी, जैब का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वैकेंसी अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा, जब आएगा तो फिर आप बका जाओगे। अपना रनिंग वगैरह भी आप लोग जारी रखो। उत्पाद सिपाही के बाद अब झारखंड पुलिस आ रहा है। झारखंड पुलिस में 1600 मीटर आसान नहीं होता, ठीक ना। आप पहले से प्रिपरेशन करो, हो सकता है कि फॉर्म फिलअप हो उसके बाद 1 महीना या 2 महीने के बाद ही सारा कुछ प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। बाकी आप देखो जिला वाइज में आप लोग को होमगार्ड का जो वैकेंसी है सभी जिला वाइज में देखने को मिल ही रहा, ठीक ना। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा मैं सारा बिल्कुल आपके भाषा में आपको समझाने की कोशिश कराऊंगा। देखो थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा मेरा भाई, ठीक ना। बट क्या ही कर सकते हो, थोड़ा सा आपको तो फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि अमित भैया कुछ अपडेट नहीं दे रहे हो, तो फिलहाल यही अपडेट है कि देखो दुर्गा पूजा के बाद मेरा हिसाब से कि कुछ अपडेट आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आप लोग का क्या राय है, आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बार कमेंट में बता देना। आगे जो भी आप लोग सोचेगा। ऐसे तो विशाल सर भी आवाज उठा रहे हैं कि देखो दुर्गा पूजा के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि देखो डीसी से लेकर जितना भी बड़ा बड़ा अधिकारी है सबको लगा दिया गया अभी जो भी है। अभी दुर्गा पूजा का निरीक्षण करने में उधर उधर जितना भी डिपार्टमेंट का जितना भी है
सबको लगा दिया गया, क्योंकि भाई देख लो ये दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्योहार होता है ना झारखंड में, और बिहार मतलब सबसे मेन त्योहार यही होता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको मेरा हिसाब से जो भी प्रोसेस होगा इसमें थोड़ा सा बच्चा का संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, सब कुछ हो चुका है, बस एडमिट कराएगा उसके बाद आप लोग का प्रोसेस शुरू होगा। इसलिए अपना तैयारी मत छोड़ना। ये चीज आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट रहता है कि अमित भैया पूरी तरह से तैयारी छोड़ दे क्या। इसमें किसी प्रकार से केस का मैटर नहीं है, ठीक ना। बहुत लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि अमित भैया क्या केस का मैटर है उसके वजह से इतना लेट हो रहा, तो किसी प्रकार से केस का मैटर नहीं है। अगर केस का मैटर होता तो मैंने आपको बता ही देता। देखो जो भी केस का मैटर था पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है, ठीक ना। अभी हाल फिलहाल जो हल्का फुल्का केस का मैटर था लटका हुआ, वो भी पूरी तरह से खारिज हो चुका। मतलब दोस्तों जो अभी नया जितने लोग फॉर्म को फिलअप किए थे, जिसका 2 का प्रोसेस हुआ था, उसी का आगे का सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक ना। तो किसी प्रकार से केस का मैटर नहीं है, बस अपना तैयारी पे लगे रहो। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। एक ही दिन पे एग्जाम होगा तो फिर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए अपना जो टेस्ट है उसमें आप लोग का कितना नंबर आ रहा है, अगर आपको चाहिए टेस्ट वगैरह उत्पाद सिपाही का टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अमित भैया उत्पाद सिपाही का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको लेना है टेस्ट सीरीज, ठीक ना। भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका समस्या, जो भी आपका बात है वो आप रखिएगा अपने तरफ से कमेंट में, कि आपका क्या जो भी आप लोगों का बात होगा आप मेरे को बताइएगा। और थोड़ा सा मेरा तबियत भी थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं वीडियो अभी फिलहाल नहीं दे पा रहा था। 2-4 दिन से मेरा बुखार वगैरह सर्दी वगैरह हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि गला वगैरह बैठ जाता ना, अभी भी आपको आवाज थोड़ा सा दूसरा टाइप से लगता होगा, ठीक ना। बाकी चलो जो अपडेट आएगा बिल्कुल टेंशन मत लो, क्या ही कर सकते हो। बस दुर्गा पूजा थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा माइंड फ्री होके मनाओ। बट ऐसा तो मनाने का मन भी नहीं करेगा जब तक आप सफलता नहीं होंगे, क्योंकि भाई यही सबसे मेन मुद्दा है कि पहले सफलता, उसके बाद तो दुर्गा पूजा मनसा पूजा ये सब तो आते रहेगा। बट सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर दुर्गा पूजा के बाद अगर कुछ अपडेट नहीं आता तो फिर आगे पक्का इस बार हम लोग जेएसएससी ऑफिस पहुंचना पड़ेगा भाई, तभी कुछ होगा। और जेएसएससी थोड़ा सा ज्यादा संख्या पे लोग पहुंचोगे तभी कुछ हो पाएगा। देखो झारखंड पे उल्टा पुल्टा चीजों में बहुत लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अपना देखो अभी तो अपना हक के लिए इतना लड़ा जा रहा। अगर चाहता तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता था। अगर जिस तरह से अभी मालूम है कि रेल टेका वाला आंदोलन हुआ अभी सभी लोग का, इसी तरह से अगर जेएसएससी ऑफिस एक बार खाली पहुंच जाता ना तो झारखंड का सिस्टम सही हो जाता। कसम से बता रहे मेरा भाई। बट ऐसा कोई चाहेगा ही नहीं, तो बट क्या ही कर सकते हो। बस सब अपना 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 जाति को, अपना धर्म को, यही सब चीज सोचने से कुछ नहीं होगा। एक तो देखो अगर आप मान लो कि SC ST जो भी आप लोग हो, बिल्कुल आप लोग सही करो अपना जो भी हो, लेकिन एक बार आप लोग इस तरह से करो। तो आप लोग भी एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार जिस तरह से इस तरह से अभी रेल वाला आंदोलन हुआ, इस तरह से अगर आंदोलन अगर जेएसएससी ऑफिस में एक बार हो जाए ना मेरा भाई, तो फिर 100% बता रहे कि दूसरा दिन पे एग्जाम डेट आ जाएगा। बाकी चलो जो भी वो अपडेट आएगा बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ सही होना चाहिए। अब देखते हैं दुर्गा पूजा के बाद अब क्या कुछ अपडेट आता है। जहां तक मेरे को अपडेट मिल पा रहा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। बाकी बहुत सारा लोग बहुत तरह से कमेंट करेंगे, उसको हम क्या ही बोल सकते हैं। जो रियलिटी है थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ बीच बीच में। आप लोग सोचते हो कि क्या कुछ होगा, बहुत ज्यादा कॉल मैसेज आने लगता है, हम भी परेशान हो जाते हैं कि क्या बोले और बताइए। तो बट क्या ही कर सकते हो, बस अपना मेहनत मत छोड़ना भाई, ठीक ना। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 कितना नंबर आ रहा है एक बार बताना अपना कमेंट में, ठीक ना। टेस्ट वगैरह अगर मार रहे हो आप लोग तो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को जय हिंद, और आप सभी लोग को मेरी तरफ से जोहार है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ चुका है, जाके भर दो मेरे भाई, ठीक ना। उसका भी तैयारी पे लगे हुए तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी खराब है, ठीक ना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को जय हिंद।